मैं प्रियंका गुप्ता प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग इमेज लिंक देख रहे थे। हम लोग यहाँ पे जहाँ पे गूगल लिखते हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। अच्छे से समझने के लिए पिछला जो वीडियो उसे एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पे जो लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसे सबसे पहले रन करते हैं। यहाँ हम इमेज का लिंक डाले थे, इस वजह से यहाँ पे हमारा इमेज आ गया है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे गूगल का एक लोगो लेके उसका एड्रेस कॉपी किए थे और उसका एड्रेस यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिए हैं। हम यहाँ पे IMGSRC इक्वल टू गूगल का एक लोगो लिए हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पिक्चर है गूगल का वो क्लिकेबल बन जाता है। अब इस जो गूगल का जो आप पिक्चर देख पा रहे थे उसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्लिकेबल बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम उस पिक्चर में क्लिक करें तो फिर हमारा पेज गूगल का ओपन हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके एड्रेस को यहाँ पे डाल देंगे। वो इमेज बहुत बड़ा था, उसके हाइट को सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइट इक्वल टू, जो भी हाइट आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइट इक्वल टू हम यहाँ 100 दे दिए। लास्ट में एंकर टैग क्लोज है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एंकर टैग का यूज किए हैं। एंकर टैग का यूज किए हैं, उसके बाद HREF लिखे हैं। उसके बाद गूगल का एड्रेस डाले हैं और इमेज का एड्रेस डाल दिए हैं। देखिए हम जब इसको रन किए तो हमारा इमेज छोटा हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग उसकी हाइट को सेट कर दिए। इमेज में जैसे ही क्लिक किए हमारा पेज गूगल का ओपन हो गया। इस तरीके से हम लोग अपने इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि हम एंकर टैग का यूज करके जब हम अपने वेब पेज में जाते थे तो गूगल लिखा हुआ आता था और गूगल में जब क्लिक करते थे तो हमारा पेज ओपन हो जाता था, गूगल का पेज ओपन हो जाता था। लेकिन हम आज क्या सीखे कि हम यहाँ पे एक गूगल का इमेज डाल दिए हैं। डैट मीन कि गूगल का एक लोगो डाउनलोड किए और उस इमेज के लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिए जहाँ पे गूगल लिखा हुआ रहता था और उसके थ्रू वो इमेज हमारा कहाँ पे चला गया, हमारे वेब पेज में। और उस वेब पेज में क्लिक करने पे हमारा गूगल पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हम विड्थ सेट कर रहे हैं, विड्थ इक्वल टू 50 डाल दिए। अब इसे हम जब रन करते हैं तो हमारा जो गूगल का इमेज था और भी छोटा हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं अगर हमारी इमेज बहुत बड़ा है तो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिव टैग। डिव टैग एक कंटेनर है जो और भी HTML के जो अदर एलिमेंट है उसको कंटेन करके रखता है। ये एक्चुअल में एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम अपने HTML के एलिमेंट को कंटेन करके रख सकते हैं। ये जो डिव टैग है, स्पैन टैग है, वो सब हम लोग इसके नाम से पता नहीं चलता है कि इसका यूज कहाँ होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग में हेडर, फुटर और मेन आता है, लेकिन डिव में नॉन सिमेंटिक टैग होता है जिसे नाम से पता नहीं चलता इसका यूज कहाँ है। हम लोग यहाँ पे डिव टैग का यूज करेंगे। हम यहाँ बना रहे हैं एक डिव टैग। डिव टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। डिव टैग बहुत सारा डिव टैग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक डिव टैग हम यहाँ पे बनाएं और वहाँ पे हम डिव टैग जैसे कि हम किए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम डिव टैग लगाएं यहाँ पे हमारे पेज में कुछ भी अंतर दिखने को नहीं मिल रहा है।
देखिए डिव टैग है, उसमें हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। जब लेकिन हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, तो देखिए ये अलग अलग तरीके से ये पूरा एरिया आ रहा है। ये नेक्स्ट इस तरीके से एरिया को हम लोग ये इतने एरिया को कवर कर रहा है। इस तरह से हम लोग इंस्पेक्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि उसका कहाँ तक का एरिया वो है, लिया हुआ है। अब डिव टैग के वाले हम डिव टैग लिखे थे और कुछ भी नहीं किए थे, डिव टैग स्टार्ट डिव टैग क्लोज किए थे। ओके। जब लेकिन हम अपने डिव टैग में कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए इसकी कोडिंग को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कोडिंग किया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। ये देखिए हम डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं। उसके लिए एंगुलर ब्रैकेट के साथ हम यहाँ पे लिख दिए हेलो वर्ल्ड और उस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिए। अब राइट क्लिक करके जब हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। जब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं तो ये इस एरिया को कवर कर रहा है। इस तरीके से हम लोग डिव टैग को एक कंटेनर के रूप में ले सकते हैं, जहाँ पे और भी उसके एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से हम उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ये हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। अब हम डिव टैग के अंदर और भी इस तरीके से पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं नमस्ते, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें हेलो वर्ल्ड नमस्ते। एक और हम ऐड करते हैं यहाँ पे हेलो हाय नमस्ते। इस तरीके से हम जो भी अपने डिव टैग के अंदर डालना चाहते हैं वो पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हैं। ये एक डिव टैग हो गया। इस तरीके से और भी डिव टैग हम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज डैट एक और हम नेक्स्ट डिव टैग बना रहे हैं और उसमें हम लिखते हैं नेक्स्ट डिव टैग हम ऐसे ही एंगुलर ब्रैकेट के साथ क्रिएट करेंगे। ये डिव टैग एक बॉक्स की तरह होता है, एक कंटेनर की तरह होता है। ये एक पहला बॉक्स है जिसमें हम लोग लिखे हैं हेलो वर्ल्ड नमस्ते हाय। एक दूसरा हम डिव टैग क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट डिव टैग में हम लिखेंगे बाय बाय गुड बाय। इस तरीके से हम पैराग्राफ के अंदर ये सब को लिखेंगे।
एक सेकेंड डिव टैग हम क्रिएट किए, उसमें लिखें बाय, गुड बाय, शियाओ। इस तरीके से हम सेकेंड डिव टैग में कुछ पैराग्राफ को ऐड कर दिए। ऊपर में फर्स्ट डिव टैग है और नीचे सेकेंड डिव टैग। इस तरीके से हम दो डिव टैग बनाए हैं जिसके अंदर कुछ पैराग्राफ ऐड किए हैं। राइट क्लिक करके जब हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली आ गया नमस्ते, हाय, बाय, गुड बाय, सियाओ। पर जब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये कितने एरिया को कवर कर रहा है। ये ऊपर में जो है ये पूरा कंप्लीट एरिया को यहाँ तक कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब आते हैं इसमें ये हेडिंग को कवर कर रहा है। ये है मेन टैग में जो भी चीज़ है उसे कवर कर रहा है। इस तरीके से हम कौन सा पार्ट कौन से एरिया को कवर करता है हम इंस्पेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए हम फर्स्ट डिव टैग में आए तो ये पूरा एरिया ले लिया है। हेलो वर्ड, नमस्ते, हाय, ये फर्स्ट डिव टैग है तो ये इतने एरिया को कवर कर रहा है। इसी तरह से हम इंस्पेक्ट के थ्रू देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डिव टैग है जिसके अंदर ये इतने एरिया को कवर कर रहा है। ये सेकेंड डिव टैग है जिसमें ये जो हम लोग लिखे थे बाय, गुड बाय, श्याओ, वो उस एरिया को कवर कर रहा है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इंस्पेक्ट के थ्रू कि इसमें कौन सा लेआउट यूज हुआ है। ये सेकेंड डिव टैग है और फर्स्ट डिव टैग। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।